हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगाज हो चुका है। उसमें हमने 3 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आशा करता हूं आप बहुत एंजॉय इस चैप्टर को कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में चैप्टर नंबर 2 में आज बारी है एक ऐसे टॉपिक की। अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो ज्यादातर बच्चे जो डिमांड करते थे वो इसी टॉपिक की करते थे कि सर ये टॉपिक हमें रिफ्रेशर से, जनरली क्लासरूम से, कोचिंग क्लासेस से ज्यादातर समझ में नहीं आता है। मैं आशा करता हूं जितना भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है आज के टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा और बोर्ड का जो 3 नंबर का न्यूमेरिकल इससे आता है आराम से इजीली क्रैक आप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन। सवाल आया नर्नेस्ट इक्वेशन तक पहुंचने की आवश्यकता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि इसका ई नोट ऑफ द सेल आप निकालिए या सेल पोटेंशियल आप निकालिए, तो शायद आप सेल पोटेंशियल इसका इस प्रकार आप निकालते हैं कि ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। लेकिन ये जो ई नोट ऑफ द सेल आप लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं? तो उसका रीजन है, ई नोट का मतलब क्या है? दैट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है जहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन हो और कंसंट्रेशन आप 1 मोलर ले रहे हो। यहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन है और यदि मैं सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे निकालने को कहता हूं तो बिल्कुल आप वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो आपको प्रीवियसली बताया गया है। क्या बताया गया है? ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। यहां पर आप लोग जानते हैं इधर कैथोड, ये बीच में सोल्ट ब्रिज, इधर एनोड। यहां पर आप लिखने वाले हैं दैट इज ई नोट ऑफ कॉपर माइनस ई नोट ऑफ जिंक एंड दिस इज इक्वल टू दैट इज 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट एंड आंसर इज दैट इज 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट ये आपका आंसर होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी सेल को मैं से फॉर एग्जांपल आपसे ये कह देता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है और अब आपसे कहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल आप निकालिएगा, तो मेरे लाडलो अब आपको ई नोट ऑफ द सेल नहीं निकालना, अब आपको ई ऑफ द सेल निकालना है। तो ई ऑफ द सेल का अभी तक तो कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया। आज बारी है कि ई ऑफ द सेल कैसे निकाला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ई ऑफ द सेल निकालने के लिए अर्थात एक इलेक्ट्रोड का या एक सेल का पोटेंशियल अगर निकालना हो जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, अर्थात कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है और टेम्परेचर अगर 298 नहीं है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। नोट करिएगा, गौर फरमाइए क्या कहा हमने कहा अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है और सेल पोटेंशियल निकालना पड़ जाए, ई ऑफ द सेल निकालना पड़ जाए, तो उस केस में हम नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी जो हमने ऊपर लिखी हुई है और ये इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल निकालने के काम आती है, बशर्ते अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो और टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो। हम इसका पहला इनिशियल जो केस ले रहे हैं, यहां मान लेते हैं टेम्परेचर तो 298 है लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। तो क्या कहा नर्नेस्ट ने? देखते हैं कौन सी इक्वेशन इन्होंने दी, जरा देखते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, सीबीएसई क्लास 12 में कैसे आते हैं, उन पे फोकस करते हैं। नर्नेस्ट ने इक्वेशन दी ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन raised to the power their coefficients. This was the equation which was helpful in calculating the potential difference across a cell under any conditions. Right? अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं ये E of the cell, potential difference across a cell at any concentration. This is standard E naught of the cell, standard potential difference है ये, right? Minus R. R आप लोग जानते हैं that is universal gas constant. R की वैल्यू अगर मैं R की वैल्यू यहां पर the value of R is equal to value of R is 8.314. इसके बाद T मान लेते हैं आपका that is 298
अभी टेम्परेचर फिक्स करते हैं और केवल हम लोग कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। R that is Faraday's constant, value is approximately 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर हम यहां पर रख देते हैं और रखने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इन तीनों वैल्यूज को यहां पर हम रख देते हैं और रखने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास बनती है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास कुछ ये बनती है, दैट इज E of the cell is equal to E naught of the cell minus 2.303, that is 8.314 multiplied by 298 whole divided by n into 96,500, and this is log of products की raised to the power उनका coefficients divided by reactants raised to the power their coefficients। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं लाडले, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू यहां से निकल कर आती है वो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 0.0591 अपॉन n log of ratio of molar concentration of products raised to the power coefficients divided by molar concentration of reactants raised to the power उनका coefficients, राइट। ये हमारे पास फाइनल नर्नेस्ट इक्वेशन की फॉर्म आती है। इस इक्वेशन को तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको E ऑफ द सेल निकालना है, बशर्ते कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अर्थात स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। देखिए जब आप नर्नेस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आए, अगर आप तीन बातों का ध्यान रखते हैं तो न्यूमेरिकल आपका आराम से हो जाएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज राइट हाफ रिएक्शंस फर्स्ट। आप सबसे पहले हाफ रिएक्शंस जरूर लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, उन हाफ रिएक्शन से आप n की वैल्यू निकालेंगे, राइट, n की वैल्यूज आप निकालेंगे। इसके बाद थर्ड, हमेशा याद रखें अगर कंसंट्रेशन किसी सॉलिड की अगर आपसे पूछी गई है तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। इक्वेशन में से सॉलिड की कंसंट्रेशन को हमेशा हटा दिया करते हैं। इसके बाद अगर कोई गैस है तो गैस की कंसंट्रेशन हमेशा प्रेशर की फॉर्म में लेनी है, हमेशा प्रेशर की फॉर्म में लेनी है। तीन बातें आपको यहां पर लर्न करनी है। कौन कौन सी बातें? पहले आप हाफ रिएक्शन लिखेंगे, जैसे बताई हुई है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है। आपने अभी तक अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप फटाफट उस वीडियो लेक्चर को वॉच करिएगा। उसके बाद आप n की वैल्यू, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं या टोटल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज बेसिकली n। साथ के साथ तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, प्योर सॉलिड को हमेशा नेग्लेक्ट करना है और यदि कोई गैस आ जाती है तो उसका पार्शियल प्रेशर लेना है। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 12 टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 है। आप जाइएगा, एनसीईआरटी ओपन करिएगा और वॉच करिएगा सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिंक सॉलिड है, इट इज Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर, यहां पर ये बीच में सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद आता है दैट इज Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, Ag सॉलिड। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है Zn सॉलिड प्लस, या इसी से ही अभी इसको हम शॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे लाडलो, शुरू करते हैं यहां से। ये कोई सेल आपको दे रखा है और आपसे कहा गया है यहां से राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन, आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है एंड कैलकुलेट ईएमएफ। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, नर्नेस्ट इक्वेशन की पहले ये पहचान होनी चाहिए कब उसको लगाना है। तब लगाना है जब कंडीशंस आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है।
क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, 1 मोलर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो नर्नेस्ट इक्वेशन से निकलेगा। चलिए लिखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको बताएगा, पहले क्या लिखना है आपने, हाफ रिएक्शन। तो पहले आप हाफ रिएक्शन लिखेंगे। हाफ रिएक्शन यहां पर एनोड एंड कैथोड। सबसे पहले आप हाफ रिएक्शन लिखने वाले हैं। Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, क्लियर है। एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद आप कैथोड की रिएक्शन लिखने वाले हैं। कैथोड पे आप लोग जानते हैं रिडक्शन हो रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, इससे Ag सॉलिड बन रहा है, Ag सॉलिड बन रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag सॉलिड बनेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने एक गेन किया। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वलाइज करने हैं। सबसे पहला कार्य है सेल की रिएक्शन को लिखना। इससे ये कट जाएगा, ये दोनों लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगी, राइट साइड के साथ। Zn सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। मेरे प्यारे बच्चों, नर्नेस्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आया, हमने कहा 3 स्टेप में करना है, गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखनी है, आपने ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। बढ़ते हैं, अब आप नर्नेस्ट इक्वेशन लिखिए, यानी कि आपको E ऑफ द सेल निकालना है, और E ऑफ द सेल बराबर हो जाएगा E नॉट ऑफ द सेल। E नॉट ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ सेल आप लोग जानते हैं, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ। अब यहां पर n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। n की वैल्यू आप लोगों को पता लग गया, n की वैल्यू 2 है। बढ़ते हैं आगे लोग। अब लोग के आगे थर्ड पॉइंट है। नाउ वी हैव द थर्ड पॉइंट है सॉलिड की कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट करना है, और गैस की जो कंसंट्रेशन है उसमें प्रेशर आपने लेना है। चलते हैं, सॉलिड है उसे रिएक्शन में से काट देना है। थर्ड स्टेप, सॉलिड को हमेशा कट कर दीजिए रिएक्शन में से। अब आपके पास बचता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में केवल कौन बचा, जिंक। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में है Ag पॉजिटिव, उसका कोफिशिएंट कितना है 2। बस, अब गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा बिल्कुल। अब सारी वैल्यूज आप पुट अप करते चले जाइएगा। कैथोड आपकी सिल्वर की है, यहां से E नॉट ऑफ सिल्वर। एनोड आपकी जिंक की है, E नॉट ऑफ जिंक। सारी वैल्यूज फटाफट पुट करिएगा। E नॉट ऑफ सिल्वर 0.80 वोल्ट, माइनस जिंक का होता है माइनस 0.76। ये सब आपको गिवन होगा। सवाल है वैल्यूज पुट कैसे करनी है। माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं आपके, n की वैल्यू 2 है यहां से। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 0.1, ये आपको 0.1 गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर दैट इज 0.01 मल्टी सॉरी दिस इज आल्सो 0.1, यहां पर इसे भी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 से 0.1 कट गया, इसे हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। log 10 वैल्यू 1 होती है, इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा दैट इज 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 एंड दिस इज log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 1.53 वोल्ट। इस प्रकार आप 3 नंबर का न्यूमेरिकल बड़े आसानी से बहुत प्यार से टैकल कर सकते हैं। एक बार रिमाइंड करते हैं किन 3 पॉइंट्स पर आपने फोकस करना है। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपने हाफ रिएक्शन लिखनी है जब क्वेश्चन नर्नेस्ट इक्वेशन पर आता है। नंबर 2, वहीं से आपने n की वैल्यू नोट करनी है। और याद रखिए थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने रिएक्शन में से सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट करना है, और यदि कोई गैस आपको गिवन है
तो उसका पार्शियल प्रेशर आपने कंसीडर करना है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए बोर्ड का न्यूमेरिकल होता है। इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे देन लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज, आपसे सीधा सीधा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पुट अप करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है, राइट? और अब हम यहां से आपसे क्वेश्चन ले रहे हैं। दिस इज Mg solid forming Mg2 positive 0.001 मोलर कंसेंट्रेशन। इसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव 0.0001 मोलर कंसेंट्रेशन Cu सॉलिड। यहां पर वेयर E नोट ऑफ मैग्नीशियम is minus 2.37 and E note of that is copper is 0.34 volt। अब इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राइट द नॉर्मल इक्वेशन एंड कैलकुलेट E ऑफ द सेल। ध्यान रहे यहां E नोट ऑफ द सेल नहीं निकालना, E ऑफ द सेल निकालना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है। अगर 1 मोलर होता तो आपको E नोट ऑफ द सेल निकालना था, और E नोट ऑफ द सेल तो सिंपल होता है, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। तो यहां पर जो आपने E ऑफ द सेल निकालना है वो नॉर्मल इक्वेशन की मदद से निकालना है। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल उन्हीं पॉइंट पे, सबसे पहले हाफ रिएक्शन लिखिए। हाफ रिएक्शन फटाफट, एनोड है हमारे पास, एनोड पे Mg से बन रहा है, Mg से Mg पॉजिटिव 2, एटम से आयन बनेगा, भूलना नहीं है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया गया। कैथोड पे आयन से एटम बनेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ये गेन करेगा, बनाएगा Cu सॉलिड। इसके बाद दोनों को आप ऐड कर देंगे यहां पर। जब दोनों को ऐड करेंगे Mg सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव फॉर्मिंग Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। अब फटाफट पहला स्टेप हाफ रिएक्शन लिख चुके हैं। सेकंड स्टेप, n की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट करो। n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा पॉइंट यहीं पे नोट करें आप। थर्ड पॉइंट, सॉलिड की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है। क्या कोई गैस यहां पर है? नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्लाइंग द नेक्स्ट इक्वेशन, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल। E नोट ऑफ द सेल किसके बराबर होता है? E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। अब आप जानते हैं, अब पहले आप लिखेंगे E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड, राइट, माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रेज टू द पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट, राइट। ये होता है। बढ़ते हैं आगे, वैल्यूज पुट करते हैं। E नोट ऑफ कैथोड, E नोट ऑफ कैथोड, कैथोड यहां पर है कॉपर, यानी कि E नोट ऑफ कॉपर। E नोट ऑफ एनोड, एनोड है यहां पर मैग्नीशियम, E नोट ऑफ Mg, E नोट ऑफ Mg। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू यहां पर 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2। प्रोडक्ट में कौन है? मैग्नीशियम। कोफिशिएंट कितना है? 1। सीधा हटाते हैं यहां से, सीधा हटाया इसको यहां से, यहां पर लिखेंगे मैग्नीशियम कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आपका कौन है? कॉपर है। सीधा यहां पर कॉपर की कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट कितना है? 1। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, फटाफट पुट करते हैं। दिस इज 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 0.001 डिवाइडेड बाय 0.001, कट करेंगे, आंसर 10 आ जाएगी, यहां से 10 आ जाएगा। और जैसे ही हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं, आंसर विल कम्स आउट टू बी दैट इज 0.523 वोल्ट। दिस इज आंसर। यहां पर इस प्रकार सॉरी दिस इज 2.38 2.68 2.68 इस प्रकार आपने क्या है
इन 3 सिंपल स्टेप्स की मदद से किसी भी सेल का जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है आप ई ऑफ द सेल निकाल सकते हैं बड़े प्यार से फटाफट। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो लगभग हर साल तीसरे साल दूसरे साल कंसिस्टेंटली रिपीट होते रहते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स और 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पास। अब न्यूमेरिकल्स को लेकर किसी तरह का फोबिया मेरे बच्चों के माइंड में नहीं रहना चाहिए। चलिए फटाफट लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद फिर आपको होमवर्क देते हैं। एंड द लास्ट न्यूमेरिकल इज यहीं पर अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल इन्हीं 3 पॉइंट्स की मदद से। एंड द न्यूमेरिकल इज यहां से आयरन सॉलिड से फेरस कंसंट्रेशन 0.001, बीच में सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 1 मोलर बना रहा है H2 गैस एंड प्रेशर इज 1 बार। राइट द अर्नेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट E ऑफ द सेल। फटाफट तीनों स्टेप्स पर आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप एनोड, फटाफट सेल रिएक्शन लिखनी है। एटम से आयन बनेगा, आयरन सॉलिड है, उससे Fe2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। फटाफट कैथोड की रिएक्शन लिखनी है हमने। बताइए कैथोड में क्या होने वाला है, आयन से एटम बनेगा, H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े 1 गेन करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रखना है, दोनों को ऐड करते हैं, राइट। यहां पर इसका आयरन का E नॉट ऑफ आयरन दैट इज गिवन एज -0.44 वोल्ट और हाइड्रोजन का E नॉट होता है दैट इज 0.0 वोल्ट। ये पूरा आपको गिवन है। अब इसकी मदद से आपको E ऑफ द सेल आपको निकालना है, ये भी यहां पर गिवन है। राइट द अर्नेस्ट इक्वेशन, कैलकुलेट E ऑफ द सेल वेयर सेल इज दिस एंड E नोट्स आर गिवन। पहला स्टेप आपने कर लिया, इसको कट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव फॉर्मूला Fe2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस। फटाफट देखते हैं। पहला स्टेप हाफ रिएक्शन लिख चुके हैं। सेकंड स्टेप n की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट करें। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, n आ गया। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सॉलिड को नेग्लेक्ट करें, सॉलिड को लिख के कुछ नहीं करना। हमारे पास गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर लेना है, लिखते हैं फटाफट, बढ़ते हैं आगे। E ऑफ द सेल is equal to E naught of cathode minus E naught of anode, E naught of cathode minus E naught of anode, E naught of H2 minus E naught of iron, right, minus 0.0591 upon n log of प्रोडक्ट में इस बार 2 प्रोडक्ट हैं आपके, तो उनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया करते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2। लेकिन याद रखिए गैस का हमेशा प्रेशर लेना है, तो कंसेंट्रेशन उसकी हमेशा प्रेशर लेना है, तो यहां प्रेशर लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में कौन है आपका, रिएक्टेंट में है हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहां आ जाएगा कोफिशिएंट। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 0.0 माइनस ऑफ -0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ आयरन का कंसेंट्रेशन कितना है 0.001 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर है 1 बार होल डिवाइडेड बाय H आयन कंसेंट्रेशन कितना है दैट इज 1। इसको आप पूरा शॉर्ट आउट करेंगे, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा दैट इज 0.523 वोल्ट। दिस इज द आंसर। इस प्रकार इन 3 सिंपल स्टेप से कितना भी भारी से भारी न्यूमेरिकल हो, नर्नेस्ट इक्वेशन का बड़े प्यार से, बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए परिश्रम करने से ही सुनहरे कल की संरचना होती है, राइट। परिश्रम करते रहिएगा। अब हम 2 होमवर्क आपको देते हैं और 2 होमवर्क में 2 सेल मैं लेता हूं।
जिनके आपने ई ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन आपने निकालना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये। एसएन से, एसएन सॉलिड से, SN2 पॉजिटिव, concentration 0.05, HIN concentration that is 0.02 molar, that is H2 gas at 1 bar oblique platinum। इसके बाद सवाल आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्लेटिनम का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, आप यहाँ तक ही क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट दैट इज Br2। Br2 से बन रहा है Br नेगेटिव, कंसंट्रेशन 0.001 डबल, इसके बाद HIN कंसंट्रेशन 0.03 मोलर, यहां से H2 गैस एट 1 बार प्रेशर, एट 1 बार ऑब्लिक प्लेटिनम। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। ये वो टॉपिक था जनरली जहां पर मैंने बहुत ज्यादा दिक्कत बच्चों के अंदर पिछले कुछ वर्षों में पाई है, या ये वो टॉपिक है जहां पर बच्चे ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स डिडक्ट करा लिया करते हैं। हमने बहुत सरल भाषा में एक सीधे सिस्टम में इस टॉपिक को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अमित चौहान चैनल आप देखते रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए। जितने अच्छे कमेंट्स आते हैं अगले लेक्चर में उतना ही उत्साह हमारा आपको देखने को मिलता है और टॉपिक उतना ही हम सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लेकिन हाँ, वीडियो केवल देखना ही सब कुछ नहीं है, साथ के साथ रिफ्रेशर उठाएं नर्नेस्ट इक्वेशन पर। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें ट्राई करिए। आपका दिन शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 12th क्लास बस किसी तरीके से लॉकडाउन खुल जाए और फिर हम और आप बिल्कुल डायरेक्ट लाइव आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।